का क्या अर्थ हुआ? लिखा गया है एक श्लोक में, एक ग्रंथ में, कि आज चतुर्थात् भवेत् श्राव। 4 महीने का जब बच्चा होता है गर्भ में, तो उस समय किसी कारण से अगर गर्भ समाप्त हो जाए तो उसको श्राव कहते हैं, बह जाना, श्राव उसको कहते हैं। और 5वें और 6ठे महीने में, चौथे महीने से लेकर 5वें और 6ठे महीने में यदि गर्भ गिरता है तो इसको श्राव कहा जाता है। श्राव माने बह जाना। अतः ऊर्ध्वम तु नारीणाम प्रसव परिकीर्तित। और इसके मैं भूल गया, चौथे महीने तक यदि गर्भ गिरता है इसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में गिरता है तो उसको पातः, गर्भपात कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। आजकल बड़े बड़े लोग वृषभासुर का काम कर रहे हैं। जो एक असुर करता था उसके, वो अब नियम बना बना करके लोग चालू किए। ऐसा दूषित समय आ गया। जिसको मनुष्य शरीर मिलने वाला है वो जन्म नहीं ले। इस तरह का मानव दानव का आचरण कर रहा है। तो 4 महीने तक जो गर्भ गिरता है तो उसको श्राव कहते हैं, और 5वें 6ठे महीने में जो गिरता है उसके बाद तो उसको पात कहते हैं। और इसके बाद 8वें 9वें महीने में, 10वें महीने में जब प्रसव होता है तो इसको प्रसव कहा जाता है, जन्म होता है। तो अकालतः असमय में ही स्त्रियों के और गौओं के गर्भ गिर जाते थे। इतना भयावह असुर था। और बड़े ट्रिक से गौ का रूप धारण करके आया था। गोपाल को मैं मार दूंगा और वो हमें नहीं मार पाएगा। प्रविशन्ति घना जस्य, उसके डील के, उसके ककुद की ऊंचाई और विशालता का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रविशन्ति घना जस्य ककुदी अचल संकया। घना मेघा जस ककुदी प्रविशन्ति अचल संकया। उसको पर्वत समझ करके मेघ उसके ककुद में निवास करते थे, प्रवेश कर जाते थे। सो मतलब इतना ऊंचा था कि बादल उससे नीचे ही रहते थे, प्रवेश कर जाते। तम तीक्ष्ण चित श्रृंगम उद्विक्ष गोप्यो गोपाष्ट तत्व। तो गोष्ठ के पास ही थोड़े दूर पर पर्वत के समान उसका ककुद था, और विशाल शरीर और उसके हकड़ने की आवाज़। उसके ऊंचे और तीक्ष्ण तेज सिंह को देख करके, सिंह के अग्रभाग को देख कर गोपियाँ बिल्कुल त्रस्त हो गई। गोप्या गोपाष्ट तत्र। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे पहले भय हुआ, इसलिए उनका प्रथम निपात कह रहे हैं। और गोपाष्ट तत्र, सब त्रस्त हो गए। हाहाकार मच गया गोकुल में, ब्रज में। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब लोग भागने लगे इधर उधर। कोई छिपना चाहता था वृक्षों के पास, घरों में इधर उधर, लेकिन छिप नहीं सकता था। सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे। गौओं ने जब देखा वृषभासुर को, भी उठ करके बिजुक गई और भागने लगी। भय के मारे सब भाग रहे हैं। भय पशवो दुद्रुर भीता। मनुष्यों में गोपियाँ और गोप ये तो सब भाग ही रहे थे। पशु भी दुद्रुवु, पशु सब भाग गए, भागने लगे। भीता, भयभीत हो गए। राजन संत्यज गोकुलम। हे महाराज परीक्षित, गोकुल को छोड़ करके भागने लगे। और लेकिन ब्रजवासियों का एक स्वभाव है, वे भाग रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब जब कोई विपत्ति पड़ी है तब तो कृष्ण रक्षा किए, भगवान रक्षा किए। तो इसलिए
उस विपत्ति में भी वे लोग कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान रक्षा करते हैं, उसके पहले कृष्ण का नाम रक्षा करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कैसी आवाज हो रही है? कैसी आवाज हो रही है? जनरेटर, मृदंग जैसा जनरेटर चल रहा है। बर्तन साफ कर रहे हैं। कैसी आवाज है? तो हे महाराज परीक्षित, पशु सब गोकुल छोड़ करके भाग गए, भाग चले इधर उधर, भाग रहे थे, बहुत दूर नहीं भाग गए। और वो कृष्ण के पास आना चाहते थे, कृष्ण के पास आना चाहते थे। लगता है कृष्ण थोड़ी दूर पर थे, और कृष्ण जानबूझ करके गोकुल से थोड़ा दूर पर थे कि यह जो वृषभासुर के साथ युद्ध होगा, लड़ाई होगी भगवान की, वो अपने गायों के बैठने के स्थान में ना हो, ये बिल्कुल निकट गांव में नहीं होना चाहिए, तो और ज़्यादा भय होगा ब्रजवासियों को, गौओं को। तो पशवो दुद्रुवुर भीता राजन संत्यज्य गोकुलम कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम जयु। सब कृष्ण 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 कहते हुए कृष्ण की शरण लिए, ये न कहकर कहते हैं गोविंद की शरण लिए। गायों के रक्षक श्री भगवान हैं, पशुओं के रक्षक, उनका नाम गायों की रक्षा के अधिकारी के रूप में, स्वामी के रूप में इंद्र भगवान ने उनका नाम दिया है गोविंद। जो गवाम विंदती प्राप्नोति रक्षति, जो गौओं की रक्षा करें, पालन करें, उनको गोविंद कहते हैं, जो गौओं को सुख दे।